तो जैसे मैं इस होटल में रुकी हूँ, इसके बैक एंड में ये जो गार्डन है इसमें ही एप्पल ट्री है। ये अभी यहाँ पर ग्रीन है, पकने के बाद अगर पक जाए तो बिल्कुल रेड लाल ये हम आए हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट गाँव। रोहतांग, ये कोई मंदिर है एंड यहाँ पूरा खाने पीने का। इस जगह का नाम है मड़ी और यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं कोई भी। ये लोग जितने भी है शाम को वापस नीचे चले जाते हैं। वहाँ से मैंने पैराग्लाइडिंग करी। ओह माय गॉड वीडियो तो आपने देख ली होगी क्या, बट ऐसा कुछ बहुत स्केरी नहीं था, बट बहुत वो भी नहीं था, काफ़ी हाइट पे। हाँ मज़ा आ गया एकदम मज़ा आ गया। ट्राई ज़रूर करना, भले आप ये थोड़ा हाइट पे था इसलिए यहाँ 3000 इन लोगों ने लिया है। इसके नीचे भी है 1500 में हो जाता है, तो वो थोड़ा कम हाइट में है। यहाँ 6-7 मिनट्स का होता है, वहाँ थोड़ा 3-4 मिनट्स का होता है। इतने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं ऑन माई वे टू रोहतांग। और मतलब जैसे जैसे मैं रोहतांग की तरफ बढ़ रही हूँ वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर ही जा रही हूँ, क्योंकि हर जगह सिर्फ क्लाउड्स और माउंटेन्स। तो ये ग्लेशियर पॉइंट है, जब मैं रोहतांग पास जा रही थी उसके बीच में पड़ता है ये। एक्चुअली इसके पीछे से ही वाटरफॉल आता है जो आपको एक्चुअली दिखेगा नहीं, बिकॉज वो पूरा बर्फ़ से ढक गया है बिकॉज ऑफ दिस। एंड आप थोड़ा सा ग्लम्स आपको दिखेगा वाटरफॉल का अगर आप नोटिस करेंगे तो वीडियो में। एंड बहुत ब्यूटीफुल था ये सब। I actually don't have words to define this beauty, क्योंकि greenery, snow, clouds and these landscapes इतने amazing कि literally मेरी eyes believe भी नहीं कर पा रही है कि इतना खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है। So आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ end तक इस vlog में to see how well I walk in the clouds। तो ये आ गए रोहतांग पास, एकदम क्लाउड से क्लाउड्स। और इतनी ठंडी हवा है, बाप रे। अच्छा 0 पॉइंट सिक्किम में भी है 0 पॉइंट। उधर इधर भी बर्फ ही बर्फ होती होगी ना 0 पॉइंट पे। तो ये है 0 पॉइंट जहाँ पर 0 बराबर बर्फ है। एक्चुअली जब मैं 0 पॉइंट सिक्किम में गई थी वहाँ इतनी बर्फ़ थी। आप मेरे पीछे जाके व्लॉग देखेंगे सिक्किम के तो आपको पता चलेगा। एंड ज़रूर देख रही हैं तो बाकी यहाँ तो बिल्कुल बर्फ नहीं है। एकदम मास्क लगाया हुआ बट ऊपर नहीं जा रही हूँ। और हवा तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने किलोमीटर पर आवर की हिसाब से चल रही है, इसका कोई वही नहीं है। और ये जो बह रहा है छोटा सा झरना है इसको लोगों को मतलब पहाड़ अपना जहाँ रहते हैं वो तो गंदा करते हैं, पहाड़ आके भी गंदगी करता है।
करना है इसको लोग करना मतलब पहाड़ अपना जहाँ रहते हैं वो तो गंदा करते ही हैं, पहाड़ आके भी गंदे ही करता है। सो यहाँ जो मैं एंटर कर रही हूँ ये टनल में, ये बेसिकली रोहतांग का एग्ज़िट पॉइंट है। अगर आप वहाँ से आ रहे हो मनाली साइड से, तो उस तरफ से जो पॉइंट पड़ता है वो एंट्री पॉइंट होता है। और यहाँ से बिकॉज़ मैं लेह लद्दाख वाले एरिया से आ रही हूँ, तो ये वो पॉइंट पड़ता है एग्ज़िट। एंड जहाँ से मैं आई हूँ उधर ही अगर मैं सीधी रोड पे चले जाती लेफ़्ट ना लेके, तो वो लाहौल स्पीति का रास्ता है। तो अभी देखा ही था एक गेट अटल टनल का, तो ये अटल टनल है। यहाँ से जो गाड़ी आ रही है मनाली से आ रही है, 7 किलोमीटर स्ट्रेच है इसका, और काफ़ी डिस्टेंस बच गया और इवन कनेक्ट कर दिया इसने स्पीति को लाहौल को, क्योंकि वहाँ ठंडियों में बड़ी दिक्कतें होती हैं। सो ये है सोलांग वैली, स्की सेंटर इसका, और ये बंजी जंपिंग, यहाँ खाने की काफ़ी सारी चीज़ें एज यूजुअल। और यहाँ मैं रुक नहीं रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ सोलांग, और बर्फ़ भी काफ़ी ऊपर ही मिलेगी, तो वेस्ट ही है यहाँ रुकना। तो मैं इस कैफ़े में आई हूँ, कैफ़े 1947, और मैंने यहाँ ऑर्डर किया है सबसे पहले ओरियो की फ्रापे, एंड दिस इज द व्यू। अभी हम ट्राइंग कि मुझे उधर कहीं सीट मिल रहा है, लेट्स सी। And now comes the Mexican veggies nachos with salsa, alpinos, olives. One thing, the experience of that 1947 cafe was pathetic. Actually क्या हुआ? हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं अभी एक्चुअली रूम में आई हूँ। सो आई थॉट पहले मैं बात कंप्लीट कर दूँ और उसके बाद फ्रेशन अप होंगी। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि 1947 मैनी पीपल रिकमेंडेड मी कि यार मतलब कि वहाँ जाना, मतलब हम लोग भी गए हैं तो अच्छा है। तो मतलब जब मैं सोलांग से वापस आ रही थी तो वहाँ बैठ गई, क्योंकि अच्छा एम्बियंस है सब कुछ। तो आई थॉट कि हाँ मतलब लास्ट डे है तो अच्छा एक्सपीरियंस ही होगा। बट देन फिर वहाँ बैठे तो मतलब वहाँ टेबल्स अवेलेबल, मतलब कैफ़ेज़ यहाँ मनाली में जो रिवर साइड है वो पैसा अगर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो वो किस चीज़ का करते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव अ बेटर व्यू देन अदर कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स। आई मीन वहाँ रिवर फेसिंग ऑलमोस्ट 4-5 टेबल चेयर्स थी। तो वहाँ मतलब एक्चुअली हम लोग को अंदर बैठा दिया, फिर बोला कि हाँ जैसे ही वो होगी अवेलेबल तो वहाँ बैठा देंगे करके। तो वी थॉट ओके मतलब उन लोगों ने बोला है तो मतलब ऑब्वियसली मतलब वो कंसिडर करेंगे इस चीज़ को। बट देन वी ऑर्डर्ड, वी इवन रिमाइंडेड देम कि मतलब एक को ही नहीं 2-3 लोगों को कि यार एटलीस्ट कंसिडर अस, कि क्योंकि हम लोग को बाहर ही बैठना है, हम लोग व्यू के लिए आए हैं, हम लोग इतना सारा ऑर्डर कर रहे हैं तो वी वांट अ बेटर व्यू। तो मतलब ऑलमोस्ट 2500 का ऑर्डर किया हमने, एंड देन उन लोगों ने हमें बाहर बैठा दिया, बट नॉट
मतलब व्यू वाला टेबल दिया, मतलब पीछे साइड बैठाया। तो मैंने वही बोला कि वो टेबल खाली हो गया, बिकॉज सब ऐसे ही कर रहे थे, यहाँ टेबल शिफ्ट होगी दूसरी टेबल पे। तो अब यार वो एक होता है ना कि दिमाग में सोच लेते हो, तो फिर उसके बाद ये लगता है यार वहीं बैठना है, क्योंकि व्यू के लिए मैं व्यू के लिए गई थी, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था वीडियो वगैरह। और तो ये है, खाना वाना सब मंगा लिया, मतलब पहला मील हो गया। उसके बाद एक दो चीज़ें और मंगाई थी और बेवरेजेस मंगाई थी। तो बट अब फिर वो बोलते हैं कि अब फिर वहाँ बोला तो बोलते नहीं किसी और का हो चुका, आपको पहले बोलना चाहिए। तो जबकि ऑलरेडी दे प्रॉमिस्ड अस, एक्चुअली दे प्रॉमिस्ड अस कि हाँ आपको नेक्स्ट वाला ही देंगे। वो अब ये चीज़ मेरे को अब दिमाग खराब तो हो ही गया। फिर मैंने सब पैक करा लिया, मैंने कुछ खाया नहीं। ऊपर जाके वो अब क्या बोला नहीं, जो भी ऊपर भी बैठा हुआ है, तो मतलब उसको भी बोला। तो ही वॉज लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, बट मतलब ऐसी चीज़ में तो आई थिंक वी शुड रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग वट एवर दे से, कि यार मतलब अगर लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ आपको दे देंगे, आप अभी बैठिए यहाँ पर, मतलब हम लोग क्या वो हैं क्या, मतलब बस बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में कि यार पैसे दे के ऑर्डर कर रहे हैं, पैसा मतलब चीज़ें खा रहे हैं, और ये भी नहीं कि हमें अपनी मनपसंद की एक टेबल मिल सके, इवन दो हम लोग पहले आए। तो उससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब आई डोंट नो कि आप लोग जो भी देख रहा है, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा हो। दो आई वॉन्टेड अ रिवर फेसिंग टेबल, आई डिड नॉट गेट इट। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और मतलब मेरा तो मन ही उठ गया है, मतलब जो भी है। तो मुझे तो ना मैनेजमेंट उनका पसंद आया, ना कुछ पसंद आया। खाना भी हैवी था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, नॉर्मली था जैसा होता है कैफेज रेस्टोरेंट्स में। उनका प्राइजेस फालतू के ज़्यादा थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यू जहाँ उनका था। और ना व्यू मिला, ना खाना अच्छा मिला, ना कुछ मिला, और फालतू के 2500 रुपये लग गए। तो उसमें मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं तो ऐसा कुछ रिकमेंड आपको नहीं करूँगी कि वहाँ जाओ आप और विद एक्सपेक्टेशन कि आपको रिवर फेसिंग मिल जाएगी। वो प्रॉमिस ज़रूर करेंगे आपको, जो कि वो लोग बोलते हैं वो प्रॉमिस नहीं है, बट पता नहीं किस टाइप का क्या प्रॉमिस, उनकी डेफिनेशन वही जाने। बट वट एवर यार, मतलब दिमाग ख़राब कर दिया लास्ट में। बाकी ओवरऑल एक्सक्लूडिंग दिस, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। बहुत मस्ती करी दिन भर, और बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करी, वो तो आपने देख ही ली होगी। बाकी अब कल रवानगी है यहाँ से, बस आराम करूँगी, और आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। और फिर जहाँ भी जाती हूँ कीप यू गाइज पोस्टेड। इफ़ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पर उसका लिंक छोड़ दूँगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और डू शेयर माई वीडियोज़, हेल्प माई चैनल ग्रो, हेल्प मी ग्रो। आई सी यू गाइज लेटर। और जब तक के लिए हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, और बस आई लव यू गाइज, सी यू।